जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है, ये आज ये 6वां पार्ट है अपना। तो कल वाली वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए उनका सही उत्तर देने वाले हैं शानू खान, शिंगवित सोना और दुर्गेश पांडे। इन सभी के प्रश्नों से मतलब लग रहा है कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आप जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो लोग भी कोशिश करें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर ज़रूर दें। जैसा कि आपको पता है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। और जो कल वाले प्रश्न थे एक बार मैं उनको बता देता हूँ, फिर आगे वाली प्रश्नों पर कार्रवाई की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछा कि मौर्य डायनेस्टी से भारत के एम्बलम में क्या लिया गया है। ऑप्शन में 4 शेर, रथ के पहिए या हॉर्स या फिर सत्यमेव जयते। तो बिल्कुल साथियों, इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते। इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किससे लिया? मुंडक उपनिषद से लिया। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को मिल गई। मौर्य डायनेस्टी में अगर हम बात करें साथियों, तो मौर्य डायनेस्टी में सबसे जो पावरफुल राजा माने जाते हैं अशोक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की चाणक्य की सहायता से। अशोक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे थे ये। ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न पूछा गया उसका भी उत्तर देख लीजिए। अगला वाला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक आपके बिल्कुल डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने आंसर दिए, बिल्कुल डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी दिए हैं, उनका भी थोड़ा सी बातचीत कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता, और राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। और आप लोगों का काम है कि आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी जी को अदनग्न फ़कीर किसने कहा है? अदनग्न फ़कीर किसने कहा है? इसके बारे में आप लोग सर्च करेंगे और बताएंगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गीतांजलि के रचयिता थे, उन्होंने दी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। तो याद रखना, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी। गीतांजलि 1913 में इनको इसके लिए क्या मिलता है? नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रश्न में आप लोगों को कोई कमी नज़र आ रही है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा और बताया जाए तो मैं बताऊँगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो याद रखना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न पूछा जाता है और ये 2020 का पेपर है, BHU को उसमें पूछा भी है। तो सरदार की उपाधि दी थी बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली सत्याग्रह में जब ये लोग गए तो वहाँ पर बारडोली की महिलाओं ने दी। अगर ऑप्शन में आपको बारडोली की महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप लोग महात्मा गांधी भी लगा सकते हैं और ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको क्या ही बताऊँ। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने प्रियम्बल को, यानी कि जो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अब शायद ये आपके क्लियर हो गए होंगे। साथियों, कल मैंने देखा कि 1-2 कॉल आए और उन पर बताया गया कि हमारे में पॉलिटी नहीं सिविक्स है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं सिविक्स में क्या पढ़ना होता है। सिविक्स में आपको फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट पढ़ने होते हैं, यानी कि कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़ने होते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग साथ साथ पढ़ते जा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि जो LLE वाले हैं उनका भी क्लियर होता रहे। तो सिविक्स वालों के लिए भी क्वेश्चन साथ साथ में ऐड किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उनसे फेडरलिज्म वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने रखे हैं आपके NCERT से। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलें। ये पहला प्रश्न है, विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है? तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब थोड़ी सी चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी पर, वो भी थोड़ा सा विस्तार रूप में। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और ये लिखना चालू कर देंगे थोड़ा सा यार। यस,
अरे यार, लिखना चालू कर देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 संस्कृत कॉलेज मुंबई में होती है। कॉलेज मुंबई। और इस सॉरी साथियों, संस्कृत कॉलेज मुंबई में होती है और इसके जनक A.O. ह्यूम जी को माना जाता है। तो A.O. ह्यूम को क्या माना जाता है, इसका जनक माना जाता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। क्या नाम है, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। दो चार चीज़ें और लिख लीजिए। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, अगर आपसे केवल महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, पहली महिला अध्यक्ष, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो 1917 में बनी। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे आप सरोजिनी नायडू लिखेंगे। अगर भारतीय पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू। ये यूपी की पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भी हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पहले कानून मंत्री कौन थे भारत के। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, या T. कृष्णमाचारी थे। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल सही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इनको पहले लॉ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। पहले जो आपके विधि मंत्री थे वो यही थे। अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अब आप लोगों का प्रश्न क्या है, एक प्रश्न तो मैं पहले ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूँ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग T. कृष्णमाचारी के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं और इनका क्या योगदान रहा है हमारे भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय की आज़ादी में, तो आप लोग उसका उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब जो कमेंट बॉक्सेस में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया ही है और ये आपकी सिविक्स से ही है, ठीक है, कि विच पार्टी रूल्स इन चाइना। चाइना में केवल एक ही पार्टी रूल करती है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। तो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर रूल करती है। तो चाइना में कौन सी पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी करती है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं आए हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाषा में चल रहा है। और जब आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तब ये बाईलैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब अपडेट होगी तो ये बाईलैंग्वेज हो जाएगी। तो याद रखना वहाँ पर कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हु अलॉट्स द सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो चिन्ह मिलते हैं, जो चुनावी चिन्ह मिलते हैं, वो कौन देता है। क्या पार्टी के लीडर्स देते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। तो पूछ रहा है क्या पार्टी के लीडर देते हैं, यानी कि जो पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो देते हैं, या फिर भारतीय संविधान के लोग देते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार देती है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त देते हैं। तो इसका सही उत्तर है चुनाव आयुक्त, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त की होती है। तो थोड़ी सी बात करेंगे चुनाव आयुक्त के ऊपर। तो चुनाव आयुक्त की भाई स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को याद रखना, ठीक है, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आपके 3 प्रश्न आज फिर हो गए, ठीक है। ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, यहाँ संवैधानिक हक चलता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। पहले इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है, सुशील चंद्रा। अभी कौन है, सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्र थोड़ा सा देख लीजिए, अलग अलग है थोड़ा सा, इसलिए चुनाव, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बनना है, मुख्य बनना है, तो आपकी 6 वर्ष होता कार्यकाल,
और 62 वर्ष वो 65 वर्ष उम्र होती है, तो 6 वर्ष 65। अगर आपको केवल चुनाव आयुक्त बनना है तो 6 वर्ष और 62, तो ये दोनों में अंतर होता है। 1 मिनट यार, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को जो आज 6 प्रश्न कराए गए हैं, 6 प्रश्नों में कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई समझने में दिक्कत आई हो। वीडियो इसलिए छोटा आ रहा है साथियों क्योंकि अगर मैं आपको लंबे लंबे वीडियो देना चालू कर दूंगा तो जो समझाने के लिए मैं जो आपको मटेरियल दे रहा हूँ, मान लो मैंने चुनाव आयुक्त के बारे में आज आपको सारी चीज़ें बताई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारी चीज़ें बताई, अगर मैं लंबी वीडियो दूंगा तो कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी प्रश्न कराते जाऊँगा और हटते जाऊँगा। इसलिए अगर आपको वही सारे वीडियो चाहिए तो बता दो कि जिसमें स्पीड में चला जाए। अगर आपको समझ के पढ़ना है तो भी बता दो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो पर शेयर बहुत कम हो रही वीडियो, तो इसलिए भी एक कारण है कि मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक जोड़ने के लिए।